नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे क्लास 9 का मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों, गति। और इसके अंदर बच्चों मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। आज बच्चों हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, पार्ट 2 के रिगार्डिंग। और बच्चों पार्ट 2 में मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी मीडियम से पहले वेग होता क्या है। तो बच्चों इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, चाल पढ़ा था। अगर चाल के साथ साथ दिशा आ जाए तो हम उसे क्या कह देंगे बच्चों, वेग कह देंगे। वह राशि जो चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे वो क्या कहलाती है बच्चों, वेग कहलाती है। क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। यानी कि चाल के साथ साथ क्या आ रहा है बच्चों, दिशा भी आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में चाल, किसमें बच्चों, निश्चित दिशा में चाल को हम क्या कहते हैं बच्चों, वेग कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों वेग को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, एक ऐसी क्वांटिटी जो स्पेसिफाई करे किसको, स्पीड, किसको स्पेसिफाई करे बच्चों, बोथ, यानी कि मोशन को भी और किसको, डायरेक्शन को भी। तो ऐसी क्वांटिटी जो स्पेसिफाई करे किसको, बोथ, यानी कि मोशन एंड डायरेक्शन। अगर उन दोनों को जो स्पेसिफाई कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इज द स्पीड होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट की मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। इसका मतलब एक वेलोसिटी एक क्या है बच्चों, स्पीड होती है किसके, एक ऑब्जेक्ट की जो क्या करता है, मूविंग करता है एक डेफिनेट डायरेक्शन में। आप डायरेक्टली इसको ऐसा बता सकते हो बच्चों कि एक जो होता है ना वेलोसिटी, वो एक क्या होता है, एक मोशन होता है विथ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन के साथ। हिंदी में क्या बताया बच्चों, वेग वह राशि जो चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग क्या होता है, कि निश्चित दिशा में चाल को हम क्या कहते हैं बच्चों, वेग कहते हैं। अब तो बात आता है कि वस्तु का वेग समान भी रह सकता है और असमान भी हो सकता है। यानी कि जो तुम्हारा वेलोसिटी होता है बच्चों वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि वस्तु का जो वेग होता है उसको परिवर्तन कौन कर सकता है, या तो वस्तु की चाल या गति की दिशा या फिर दोनों। ये क्या कर सकते हैं, दोनों में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित हो सकता है। इसका मतलब वेग को परिवर्तित करने वाले, वेग को चेंज करने वाले हमारे पास तीन हैं। ये एक तो हो सकती है उसकी डायरेक्शन हो सकती है, या उसकी चाल हो सकती है, यानी कि या तो वस्तु की चाल या फिर उसकी दिशा, गति की दिशा, या फिर दोनों। इन तीनों की वजह से बच्चों क्या हो सकता है, वेग में परिवर्तन। तो बच्चों आपका जो वेग है वो समान भी रह सकता है, असमान भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु का वेग जो परिवर्तन होता है उसको कौन कर सकता है बच्चों, वस्तु की चाल कर सकते हैं, वस्तु की दिशा कर सकते हैं, या फिर दोनों कर सकते हैं। अब आता है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा ये भी मोस्ट बातें हैं। जब वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल, यानी कि अगर वस्तु सीधी रेखा में चल तो रही है लेकिन चाल कैसी है बच्चों, बदलती हुई चाल। कैसी चाल बच्चों, बदलती हुई चाल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बच्चों असमान गति। कौन सी गति बच्चों, असमान गति। एक होती है बच्चों एक समान, एक क्या होता है बच्चों, असमान गति। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है लेकिन वो कैसी है बच्चों, बदलती हुई चाल के साथ साथ गति कर रही है, तो गति का जो परिमाण होगा वो औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो किसके द्वारा व्यक्त करेंगे बच्चों, उसे औसत वेग के द्वारा। दोबारा पढ़ो बच्चों, जब वस्तु एक सीधी रेखा में गमन कर रही है, लेकिन गमन तो करे लेकिन वहां पे चाल क्या है बच्चों, अलग अलग, यानी कि बदलती हुई चाल है। तो वहां पे हम जो बच्चों वेग निकालेंगे वो कैसा निकालेंगे, औसत वेग निकालेंगे। और औसत वेग का फॉर्मूला होता है बच्चों प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में क्या आएगा बच्चों, 2। प्रारंभिक वेग को हम क्या कहते हैं बच्चों, u कहते हैं, और अंतिम वेग को हम क्या कहते हैं बच्चों, v कहते हैं। क्या कहते हैं, v। तो v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाई में 2। एक और बड़ी बात है बच्चों, इसकी जो इकाई होती है क्या बच्चों, यूनिट। यूनिट का मतलब जो इसकी इकाई होगी वो क्या होगी बच्चों, किलोमीटर पर हावर हो सकती है या फिर मीटर पर सेकंड हो सकती है। क्योंकि जो ये बना है वेग वो किससे बना है बच्चों, चाल से बना है। बस चाल के अंदर हमने क्या ऐड किया है बच्चों, दिशा ऐड की है। वेग वह राशि होती है बच्चों जो चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेग कहते हैं। वेग एक निश्चित दिशा में चाल को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वस्तु का वेग बच्चों समान भी रहता है, असमान भी रहता है। असमान कैसे रह सकता है बच्चों, तीन चीजों की वजह से। एक तो वस्तु की
क्या चाल, एक गति की दिशा या फिर दोनों में परिवर्तन हो तो उसकी वजह से वस्तु का वेग क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता रहता है। जब वस्तु बच्चों सीधी रेखा में चलती है लेकिन उनकी चाल बदलती हुई होती है तो वहां पे हम क्या निकालते हैं बच्चों, औसत वेग निकालेंगे। और औसत वेग का फॉर्मूला होता है बच्चों प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। u यहाँ पे प्रारंभिक होगा, वेग क्या होगा बच्चों, अंतिम वेग होगा। अब बच्चों बात करते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी क्या होती है, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ मोशन एंड डायरेक्शन। तो एक ऐसी क्वांटिटी जो कि स्पेसिफाई करे किसको, बोथ यानी कि मोशन एंड डायरेक्शन दोनों को स्पेसिफाई करे, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इज द स्पीड, एक वेलोसिटी का एक स्पीड है बच्चों जो कि एक ऑब्जेक्ट ही है जो कि मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, जो मूव कर रहा है किसमें, एक डेफिनेट डायरेक्शन में। बच्चों वेलोसिटी कैन बी यूनिफॉर्म यानी कि समान भी रह सकती है और वेरिएबल भी रह सकती है, इनके समान भी रह सकती है, असमान भी इनकी बदलती हुई रह सकती है। इट कैन बी चेंज, इसको वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं बाय द किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के स्पीड के द्वारा और इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के द्वारा या फिर बोथ यानी कि दोनों के द्वारा। इसका मतलब बच्चों आपका वेलोसिटी जो होता है यूनिफॉर्म भी होता है और वेरिएबल भी होता है। वेरिएबल कौन करेगा बच्चों इसको, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर बोथ। तो ये बच्चों ध्यान रखना, इसको तीन चीजें क्या कर सकती है, इफेक्ट करती हैं, इसको परिवर्तन कर सकते हैं, इसको वेरिएबल बना सकती हैं। जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है बच्चों, मूविंग करता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट वेरिएबल स्पीड। अगर कोई बच्चों एक ऑब्जेक्ट है जो मूविंग कर रहा है किसमें, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन उसकी स्पीड कैसी है बच्चों, वेरिएबल है, तो वी कैन बी एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों, एवरेज वेलोसिटी के द्वारा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों, u कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों, v कहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों u प्लस v बाय 2। तो बच्चों दोबारा देखें, यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है क्वांटिटी होता है, उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे बोथ मोशन और डायरेक्शन दोनों को स्पेसिफाई करेंगे। वेलोसिटी एक तरीके से क्या बच्चों, स्पीड होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की, जो मूविंग कर रहा होता है एक डेफिनेट डायरेक्शन में। वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म भी रह सकता है और वेरिएबल भी रह सकता है, इसको चेंज कौन कर सकता है बच्चों, ऑब्जेक्ट के स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड बोथ। अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है मूविंग कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में और उसकी स्पीड क्या है बच्चों, वेरिएबल स्पीड है, तो यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड होगा उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों, u कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोमीटर पर आवर होती है या फिर मीटर पर सेकंड होती है। तो बस तो ध्यान रखना, वेग वह राशि जिसके अंदर चाल के साथ साथ दिशा भी होती है उसे वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को हम क्या कहते हैं बच्चों, वेग कहते हैं। वस्तु का वेग समान भी रह सकता है, असमान भी रह सकता है। वस्तु का वेग असमान रहता है, उसके पीछे तीन कारण होते हैं, वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों में परिवर्तन के कारण ये क्या रहता है बच्चों, परिवर्तन हो सकता है। क्या परिवर्तन हो सकता है बच्चों, वेग परिवर्तन कब होता है, या तो उसको करने वाला कौन होता है, तो वस्तु की चाल या गति की दिशा या फिर दोनों। जब बच्चों वस्तु सीधी रेखा में बदलते हुए चाल के साथ चलता है, वस्तु चल तो रही है, गति कर रही है, लेकिन कहां पे, सीधी रेखा में, लेकिन चाल कैसी है बच्चों, बदलती हुई चाल है, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, गति के परिमाण को हम कैसे निकालते हैं बच्चों, औसत वेग के द्वारा व्यक्त करेंगे। और बच्चों यहाँ पे औसत वेग का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। प्रारंभिक वेग को हम क्या कहते हैं, u कहते हैं, अंतिम वेग को हम क्या कहते हैं बच्चों, v कहते हैं। तो v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। और इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, इसकी इकाई होती है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ तक ध्यान रखिएगा, चाल का मतलब होता है, हमने पढ़ा था कल, चाल एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी कि तुमने जो ट्रेवल किया है वही क्या कहलाती है, तुम्हारा स्पीड कहलाती है, जो स्पीड कहलाएगा, लेकिन जो पर यूनिट टाइम के हिसाब से। ओके, लेकिन बच्चों चाल के अंदर कोई दिशा नहीं थी, वेग के अंदर वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। एक और बड़ी बात है बच्चों, इस वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन आ चुकी है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। हिंदी में इसको क्या कहेंगे बच्चों, सदिश राशि। कौन सी राशि बच्चों, इसको क्या आती है, ये सदिश राशि, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया बच्चों, इसके अंदर आ चुका है क्या बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे इसे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गई बच्चों, डायरेक्शन
क्वेश्चन आ गई जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है उसे क्या कहेंगे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। तो बच्चों यहाँ पे आपका पार्ट सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू।